नमस्कार, ENI लाइव में आपका स्वागत है। मैं गीता शर्मा पेश करती हूँ खबरें फटाफट। मोगा में अदालत ने तेजाब कांड के आरोपी पति और उसके 3 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं पीड़ित पत्नी को 12 लाख को मुआवजा देने के लिए भी कहा गया है। उधर पीड़िता के पिता अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि आरोपियों को कम से कम मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। दरअसल मनदीप कौर ने हरिंदर नाम के शख्स से 2010 में प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी के बाद हरिंदर मनदीप के ऊपर जुल्म करने लगा। लिहाजा 2012 में अदालत में तलाक के लिए केस फाइल किया गया। इसी बीच आरोपी हरिंदर और उसके 3 साथियों ने मनदीप और उसके पिता पर तेजाब से हमला कर दिया। तेजाब हमले ਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੋਗਾ ਤੇਜਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ। मऊ के जिला महिला अस्पताल में कर्मचारियों द्वारा एक बार फिर उगाही करने का मामला सामने आया है। महिलाओं की यूरिन और HIV टेस्ट के लिए कर्मचारी प्रति टेस्ट 40 रुपए वसूल रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जब महिला डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने सभी सेवाओं को मुफ्त बताया। इस मसले पर कोई भी अधिकारी अभी बोलने को तैयार नहीं है। देखना यह है कि आखिर कब तक प्रशासन इन रिश्वतखोरों पर लगाम कसता है। बरेली में मानव सेवा क्लब की ओर से अमर शहीद गणेश विद्यार्थी एवं KP सक्सेना स्मृति समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियत्री प्रियंका राय ने विशेष रूप से शिरकत की और अपनी वीररस की कविताओं से समा बांध दिया। तो वहीं दूरदर्शन केंद्र निदेशक आलोक सक्सेना को गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान से नवाजा गया। साथ ही आयोजन में मानव सेवा क्लब के सचिव सुरेंद्र वीनू सिन्हा और अध्यक्ष अजय शर्मा की भूमिका अहम रही। आगरा के एतमादपुर के सतौली गांव में बदमाशों ने खेत में गई महिला और उसकी नाबालिग बेटी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हद तो तब हो गई जब बदमाश बेटी का हाथ काटकर अपने साथ ले गए। पीड़ित परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी तो कई घंटों तक पुलिस न तो घटनास्थल पर पहुंची और न ही अस्पताल। मथुरा की SOG ने आगरा के खंदौली में एक वकील के घर दबिश दी और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। वहीं दबिश के दौरान मथुरा SOG पर लूटपाट का आरोप लगा है। उधर खंदौली पुलिस की माने तो दबिश की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई थी। मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल की महाकिसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिलारी विधानसभा से अनिल चौधरी प्रत्याशी घोषित किए गए। महाकिसान सभा में चौधरी अजीत सिंह को भी शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो शामिल नहीं हो पाए। वहीं सभा में भारी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील सप्लाई करने वाली संस्था अक्षय पात्र मानकों के अनुरूप दूध न बांटने के मामले में फंस गई है। संस्था द्वारा वितरित किए गए दूध के सैंपल जांच के बाद मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिसके बाद खाद्य विभाग ने फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया है। गौरतलब है कि मई 2016 में प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील का दूध पीने से 2 बच्चों और एक महिला कर्मचारी की मौत के बाद सैंपल लिए गए थे। जो सप्लायर होता है लास्ट स्टेज वाला, उसके और वो जब जैसे जैसे प्रूव होता रहता है ऊपर कि इसमें कौन कौन कड़ी इन्वॉल्व है, तो प्रोड्यूसर तक जाता है मामला। तो दूध अमूल का था तो बट नेचुरल है, उस पर जाएगा। और यदि बाय द वे खाद्य विभाग ने इनको पार्टी नहीं बनाया होगा तो न्यायालय से भी डायरेक्ट पार्टी बन सकते हैं। दीपावली में मिठाइयों की सबसे ज्यादा मांग रहती है। ऐसे में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, जिन पर लगाम कसने के लिए मथुरा के राय इलाके में खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। SDM की क़यादत में हुई इस कार्रवाई में दर्जन भर से ज्यादा दुकानों से सैंपल लिए गए। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र के खाईपार मोहल्ले में आपसी रंजिश के चलते दबंग ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को डॉक्टरों ने कानपुर रेफर किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वाराणसी में SSP नितिन तिवारी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को दबोच लिया। बताया जा रहा है पकड़े गए बदमाश किसी बड़ी डकैती को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कई बाइक्स और असला बरामद किया है। बलिया के रसड़ा में बच्चों ने पटाखे रहित दिवाली मनाने के लिए रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान बच्चों ने लोगों से पटाखे न जलाकर वातावरण साफ रखने के लिए अपील की। उमरिया के मानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुगुड़ी में 18 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की माने तो आरोपी ने उसे 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।